ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मतलब ये है कि जो भी डेटा है आप अपने कन्वीनियंस से उसके लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो आपका डेटा सेकेंडरी डेटा बन जाता है। तो आप क्या करते हैं, सपोज मैंने कहा कि मैंने सभी बच्चों के नंबर्स कलेक्ट किए गूगल फॉर्म से, गूगल शीट से, ठीक है। उसके बाद मैंने ये देखना था कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ जो 90 से ऊपर मार्क्स लाए, ओके। और दूसरा कैटेगराइजेशन किया कि मैंने कहा कि भाई कितने स्टूडेंट्स 85 से 89% मार्क्स लाए, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से हम करते हैं। लास्ट में हम करते थे कि भाई बिलो 33% कितनों के नंबर आए, है ना। तो ये डेटा मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया। तो इस डेटा को दिखाने के लिए या रिप्रेजेंट करने, तो तीसरा स्टेप होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए, मैंने डेटा को क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। तो तीसरा स्टेप क्या आ गया डेटा हैंडलिंग में, पहला आ गया डेटा कलेक्शन, दूसरा आ गया ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू माय कन्वीनियंस, आई विल अरेंज देम, एंड थर्ड वन इज उसको दिखाऊं कैसे, हाउ डू आई शो इट पिक्टोरिकली, कैसे दिखाऊंगा, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा, है ना। तो ये कहलाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक हो गया। तो सपोज हमने पढ़ा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, क्लास 6 में हमने पढ़ा है पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। और क्लास 7 में ही हमने डिस्कस किया हुआ है बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ, कि मान लीजिए जैसे हमारे स्कूल में क्लास 8 के 2 सेक्शन है, क्लास 8 के 2 सेक्शन है, मैथ्स के मार्क्स का डेटा माना, यही डेटा अगर मैंने बना लिया, ठीक है, यही ऑर्गेनाइजेशन करनी है, तो मैं क्या करूंगा कि 2 अलग अलग सेक्शन का करना है। तो मैंने कहा कि भाई सपोज 90 एंड अबव कितनों के आएंगे, पहली बार जो है 90 अबव, ठीक है। इस तरह से मैंने स्केल चुन लिया, 5 स्टूडेंट्स, इस तरह से एक यूनिट जो है 5 स्टूडेंट्स का यहाँ पर चुन लिया इस तरह से, ठीक है, एंड सो ऑन। और यहाँ पर मैंने बार बनाया कि भाई मान लीजिए सेक्शन ए के लिए मैं पर्पल कलर यूज कर रहा हूँ और सेक्शन बी के लिए रेड कलर यूज कर रहा हूँ। तो जब हम कंपेयर करें, मान लीजिए कि सेक्शन ए में 5 स्टूडेंट्स 90 एंड अबव थे, मैं यहाँ पर लिख दिया 90 एंड अबव, ठीक है। और सेक्शन बी में मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट्स 90 एंड अबव लिखे आए, तो इससे लगा हुआ, इससे सटा हुआ ही आप पैराग्राफ बनाएंगे, है ना। यहाँ पर आप लिख देते हैं कि भाई ये है आपका 8B के लिए रेड वाला, और पर्पल वाला सपोज आपने कहा कि 8A के लिए आपने, ठीक है। और यहाँ एक चीज और मेंशन करेंगे, स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, ठीक है ना बेटा, ठीक है बेटा। इस तरह से बना, याद है आपको, ये सब चीजें याद है? यस सर। इसी तरह से अगला Yes, बार, sir. अगली बार के लिए भी आप कर लेंगे इसी तरह से, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पर आपने सपोज कह दिया कि भाई 75 से 89% लाने वाले नंबर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों सेक्शन की, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई सपोज 15 स्टूडेंट्स हैं सेक्शन 8A में, ठीक है। और मान लीजिए सेक्शन बी में 5 जो है 75 से 89 वाले में थे, इस तरह से। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहलाता है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये आपका डबल बार ग्राफ था, ये आपने क्लास 7 में देखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम। एक वर्ड देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है हिस्टोग्राम। इन एग्जांपल्स को हम बाद में देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि हिस्टोग्राम क्या होता है, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या होता है, अगर हम देखें द नंबर ऑफ विच ऑफ दिस यू विल यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा। तो हिस्टोग्राम कहाँ यूज होता है, जैसे देख लीजिए एक एग्जांपल, हिस्टोग्राम का एग्जांपल देखिए। हिस्टोग्राम मतलब जब डेटा जो है कंटिन्यूअस हो, डेटा में टाइम इंटरवल क्या हो, कंटिन्यूअस हो। देख लीजिए कैसा, सपोज ऐसा डेटा होगा अगर आपके पास कि आपने कहा कि भाई एक बस टर्मिनल है, ठीक है, बस टर्मिनल है, उस बस टर्मिनल में सुबह 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में कितनी बसें उस बस टर्मिनल से बाहर गई, बस डिपो से या बस टर्मिनल से कितनी बसें बाहर गई, नंबर ऑफ बसेस कितनी बाहर गई। फिर 7:30 से लेके 8 AM तक कितनी गई, फिर 8 AM से 8:30
AM तक कितनी की, तो आप देख रहे हैं टाइमिंग, देख रहे हैं आप, कंटिन्यूस टाइम इंटरवल चल रहा है, देखिए समझ में आ रहा है बेटा, ये टाइम इंटरवल देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि भाई इतनी बसेस जो है टर्मिनल से बाहर निकली हुई है, ठीक है, इस तरह से, तो आप देखेंगे कि जो टाइम पीरियड चल रहा है, जैसे आपका स्कूल का टाइम टेबल चलता है ना, उसी तरह से, तो ये कंटिन्यूटी है। तो ये डेटा में जो है आपका कंटिन्यूस टाइम इंटरवल चल रहा है, कंटिन्यूस एक्टिविटी कोई हो रही है, तो उसमें हम हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनका टोटल देखिए, 25 और 7 32 और 2 34 और 1, तो ये टोटल जो है, टोटल 35 बसों का एक डेटा था, हमने ऑर्गेनाइज कर लिया। तो इसको जो है आप हिस्टोग्राम में दिखाएंगे तो क्या कहता है कि जब व्हेन डेटा इज कंटिन्यूअस, व्हेन डेटा इज कंटिन्यूअस, ठीक है, तो वी मेक हिस्टोग्राम, क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम, ठीक है। देखिए हिस्टोग्राम का मतलब क्या है, देखिए बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में थोड़ा सा अंतर है बेटा, ओके, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बेटा। देखिए बार ग्राफ में आपने देखा होगा, आप, ठीक है, तो आपने देखा बार ग्राफ में यहाँ गैप हो रहा है, दिख रहा है बेटा आपको, गैप दिख रहा है? यस Yes, sir. तो आप देखिए जितनी प्रत्येक बार की विड्थ है उतना ही गैप होता है बीच में, क्योंकि ये जो है आपका अलग अलग डेटा है, ठीक है, इनमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है इस डेटा में, है ना। तो यहाँ पर हिस्टोग्राम में क्या है, आप क्या कर लेंगे कि भाई आप कहेंगे कि भाई ये 7 बजे हो गया, ये 7:30 हो गया, ये 8 बज गया, फिर ये 8:30 हो गया, फिर 9 हो गया, तो आप देख रहे हैं ना कंटिन्यूस टाइम इंटरवल हो गया आपका, ठीक है। फिर आपने क्या कर लिया, आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से, मतलब और छोटा बना देते हैं, 1 यूनिट जो है हमने ऐसा दे दिया, 1 यूनिट को मैंने 1 मान लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 एंड 15 ऐसे, ठीक है। तो 7 से 7:30 के बीच में कितनी बसें गई हैं, 10, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, 10 तक मतलब मार्क कर देंगे ऐसे, और पैरेलल लाइन, और ये जो है इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, लाइन सीधी करनी पड़ेगी हमें। हाउ टू व्यू ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट का चलिए हाथ से कैसा व्यू होगा, इस तरह से है, ठीक है। चलिए हम लोग यहीं पर आ सकते, ओके। अब क्या है, 7:30 से 8 बजे के नीचे 15 है, तो आप 15 इसी से लग के आ गया ना आपका, आपका क्या हो गया, इसी से लग कर आ गया, ठीक है। फिर आपका 7 आया है यहाँ पर, 8 से 8:30, फिर 8:30 से 9 AM आपका 2 आया, ठीक है, 9 से 9:30 आपका 1 आया, तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी दिख रही है आपको। तो ये क्या कहलाता है कि बार ग्राफ हिस्टोग्राम में अंतर क्या है, कि आपके पास कोई गैप नहीं है बेटा बीच में, हिस्टोग्राम में बार्स के बीच में कोई गैप नहीं है, यानी कि जब लगातार कोई चीज हो रही है, लगातार टाइम इंटरवल देख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम, क्या कहा जाता है इसको, Histogram. हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कहाँ होता है, आप देखिए उस एग्जाम्पल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के एग्जाम्पल को देखते हैं, ओके। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इसको, ओके, स्क्रीन शेयर हो गया ओके, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते 4 हैं, एग्जाम्पल नीचे ही आप लोगों ने आपके घर पर ब्रेड आती है, मैं बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल लेके चलता तो हूँ। अब आप देखिए आपके घर सभी के यहाँ ब्रेड आती है, क्या लिखा है इसमें, फाइंड विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डेटा, इनमें से किस स्थिति में, जैसे देखिए क्या लिखा है,
नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। तो आप देख होंगे एरिया डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसमें तो हिस्टोग्राम यूज नहीं होगा। हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक मीट, इसमें आप हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। क्यों? आप ऐसे कह सकते हैं ना कि भाई 120 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर, फिर 125 से 130 सेंटीमीटर हाइट के बीच के बच्चों की संख्या। तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी आपके पास क्या हो गया, कंटिन्यूटी हो सकती है इसमें, इसमें आप हिस्टोग्राम यूज कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज हाइट हाइट रेंजेस are in continuous intervals or in continuity, इसीलिए हम यहाँ पर ये रीजन होगा, इसलिए हम यहाँ पर हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, मान लीजिए आपने कैसेट्स की कंपनी आपने सुनी होगी, टिप्स, वीनस, सोनी, टी सीरीज, ओके, इस तरह से रामा कैसेट्स सपोज ये है, तो 5 कैसेट कंपनीज है, नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। तो आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आएंगे, तो इनमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है, तो इसमें हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। अब जैसे देखिए नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM, तो इसमें जो है आप इसमें कंटिन्यूटी दिखा सकते हैं, टाइम इंटरवल आप कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं, जैसा अभी एक एग्जांपल देखा था आपने, टाइम इंटरवल्स continuously taken, so we can make histogram, so we can make histogram। कैसे करते हैं? ठीक हो गया बेटा? का मतलब क्या है? क्लियर है इतना? हिस्टोग्राम कब यूज होता है आप बताइए, व्हेन डू वी यूज द हिस्टोग्राम? ठीक है ना? व्हेन डू वी यूज द हिस्टोग्राम? ठीक है, यस, हम हिस्टोग्राम करते हैं, ठीक है ना? ओके, ये है ऐसे ऐसे बोलिए, इस तरह से करते हैं। Sir, when time interval is continuously. हाँ, when time or anything है, not even time, height, time, anything means when the data is continuously arranged। क्या कहने का मतलब है? When the given data is continuously arranged, continuously arranged, आपने देखा है लेमन, तो वी कैन मेक अ हिस्टोग्राम। ठीक हो गया? सभी के समझ में आई ये बात? बताइए, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में अंतर समझ में आया? कटिंग होती है या हॉरिजॉन्टली होती है? ओके, ठीक है। कैसे करते हैं बेटा? बेटा वन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए बेटा, हॉरिजॉन्टली। अब हम बात करते हैं टेली मार्क्स टेबल बनाने की। और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या बनाना सीखेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। और जो ठीक है, लिसन तो टेली मार्क्स क्या होता है कि बना देंगे, देखिए बहुत आसान है। कैसे करते हैं? The shoppers who come to a departmental store are marked as men, men को M से दिखाया, women को W से, boy को B से, girl को G से दिखाया। एक डिपार्टमेंट स्टोर में शॉपर्स जो आते हैं, उनकी डेटा ये दी हुई है। फॉलोइंग लिस्ट शोज द शॉपर्स हु केम टू फर्स्ट आर द मॉर्निंग। तो दुकानदार ने क्या किया, जब कोई एक वुमन आई तो उसने लिख दिया W। ठीक है, तो उसने क्या लिख दिया, वुमन जब आई तो उसने लिख दिया W। ठीक है, जब गर्ल आई तो जी लिख दिया, बॉय आई तो बी, मैन आया तो एम लिख दिया। तो आप काउंट करिए कितने वुमेन है यहाँ पे, देखिए काउंट करिए बेटा मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितने टाइम्स है बेटा? वुमेन कितने टाइम्स है? 28 टाइम्स। देख लीजिए क्या पता मेरे काउंटिंग गलत हो। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कितनी बार कितने मैन आए, मतलब कितनी बार एम लिखा है, ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, अब 11, इसी 12, को अगर 13, किया 14, जाए 15 हॉरिजॉन्टल कितनी बार? कट 15 मैन आए। अगर हम अब कितने बॉयज आए इसमें देख लीजिए, ब्रैड का बॉयज काउंट करिए, 1, आप मान लीजिए कि उसमें ये 2, स्लाइस 3, नहीं है, एक पूरा 4, ही ब्रैड था आपका ये 5, लॉन्ग 5 हो बॉयज गया। आए। अगर गर्ल्स हम देख देखें लीजिए, अब तो आप पहले गर्ल्स कितनी आई, जी कितनी बार लिखा है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 1, 2, 3, 4, कटिंग कर 5, 6, तो देखिएगा 7, 8, आपको 9, कैसा शेप 10, दिखेगा। 11, 12 ये मैं कितनी बार आए हैं? 12। अभी मैं बना ठीक रहा है, हूं तो आपको टोटल कितने लोग आए थे? उनका सबका टोटल एक ही होना चाहिए। टोटल देखिए कितना आया है स्ट्रेट सबका लाइन टोटल? सी कीजिए, ये स्ट्रेट लाइन कीजिए, ठीक है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल कटिंग करते हैं 28 और 15 हो गया 43, क्रॉस 43 सेक्शन प्लस 5 हो गया ऑफ 48, दैट रो बी द है ना? इसका शेप क्या होगा बेटा? 48 और 12 हो गया 60, हैं? है ना? ये सब 60 ले रहा है, देखिए 1 2 3 60, तो टोटल सही आया हमारा। तो आप इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कैसे दिखाते हैं? तो आप हमें यहाँ लिखेंगे कोई शॉपर, टी ज्वाइन फर्स्ट टी ज्वाइन फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे टेलीमार्क्स, यहाँ लिखेंगे टेलीमार्क्स, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी बार कोई डेटा आया, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? तो हम शॉपर्स ले लेंगे, चलिए अब मैं बात करता हूँ वुमेन, इसकी बात करता मैन, हूँ लेमन। गर्ल लेमन का शेप बेटा और कैसा बॉय। होता है? ठीक है, तो कितने वुमेन है हमारे पास, यानी कि कितनी बार? 28 वुमेन आई, तो W20 बार आया है ना, फ्रीक्वेंसी इसकी 28 है। कितने मैन हैं, कितने मैन आए? 15, ई लगा देते हैं, ठीक है। और कितनी गर्ल्स आई? 12 गर्ल्स आई। कितने बॉयज आए? 5, और टोटल इन सबका हो गया 30। अब आप देखिए टेलीमार्क्स कैसे बनाते हैं, टेलीमार्क्स, टेलीमार्क्स कैसे बनाते हैं बेटा? 1 2 3 4, 4 तो सीधे बनाए, पांचवा वाला क्रॉस चलाए तो 5। ठीक है, एक बार में कितने टेलीमार्क्स बनेंगे आपके? 5 बनेंगे, पांचवा तिरछा चला जाएगा। 1 2 3 ये 4, आपका क्या है? लेमन है, ठीक है। 1 2 3 4 This is 5, the तो 28 चाहिए ना लेमन। हमें। ये कितना हो गया? 5 4 जा 20। अब हमने क्या किया, इसको हमें 1 2 3 4 5 25 हो गया। हॉरिजॉन्टली कटिंग ठीक है, करना है। एक क्लस्टर में, एक ग्रुप में आप केवल 5 टेलीमार्क्स, ये आपको पता होगा ना बेटा? आवाज आ रही? पता है ये आपको, है ना? हॉरिजॉन्टल कट करना है, तो बस यही है, तो आपने आप बताइएगा किया होगा बस। जो इसका ये क्रॉस फ्रीक्वेंसी सेक्शन 28 तो होगा 5 10 15 20 25 28। कितने मैन आए हैं? 15 मैन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब नींबू 12 गर्ल्स है, तो नींबू का शेप क्या है? एक ग्रुप, स्फीयर। दूसरा ग्रुप 10 हो गए, और 2 अलग से बना लिए। 5 है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्रॉस सेक्शन किस तरह का इसको होगा? आप टेबुलर फॉर्म दे दीजिए तो अच्छा सा दिख जाएगा। नोटबुक में जब आप बनाए तो अच्छे से बना दीजिए, इस तरह से लाइन वगैरह ड्रॉ करके टेबल फॉर्म दे दीजिए आप इसको। ठीक है, ऊपर काटने है का आसान है बेटा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, है ना? हेलो बेटा, कैसा दिखता है बताइए? ठीक है बेटा, सर्किल सही है सब बच्चों, है ना? तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप क्या कह रहे हो बेटा? क्यूबॉइड को